नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं क्लासिक नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग सब्जेक्ट, जिसको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के नाम से भी जाना जाता है। जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट है, ये स्पेशली सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग पार्ट 3rd ईयर का, इसी के साथ जीएनएम पार्ट 2nd ईयर का। तो जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, वेरियस टॉपिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व किए गए हैं, वेरियस यूनिट्स हैं और यूनिट्स के साथ सब डिविजन्स के अंदर काफ़ी चैप्टर्स हैं। तो मैंने जो फर्स्ट यूनिट है आपका पीडियाट्रिक नर्सिंग का, उसके अंदर सेकंड वन जो चैप्टर है उससे एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसका नाम है चाइल्ड वेलफेयर। इस चाइल्ड वेलफेयर चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट वन बात की गई है वो टॉपिक आज का राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। जैसा कि हम देखते हैं कि हर एक पर्सन का एक राइट है, उसी प्रकार से बच्चों का भी एक राइट है, बड़ों का भी एक राइट है। हर एक प्रोटेक्शन के लिए, राइट्स के लिए बात रखी गई है, ठीक है। उसी प्रकार जो हमारा टॉपिक है राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, ये एक टॉपिक है जो कि चाइल्ड वेलफेयर के अंडर में हम इसकी स्टडी करते हैं। और ये पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर काफ़ी टाइम से और काफ़ी बार पूछा जाता है, एज ए शॉर्ट नोट या फिर एक कॉम्पिटिटिव के अंदर भी पूछा जा सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएं और कौन सा राइट बेबी का नहीं है, ये बात भी आप रख सकते हैं। तो जो राइट्स ऑफ चिल्ड्रन है उसके अंदर हम आज पढ़ेंगे कि एक चिल्ड्रन के क्या क्या राइट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जो राइट्स हैं, एज ए आप बोल सकते हैं कि एक बच्चे के क्या क्या अधिकार हो सकते हैं। इस अधिकारों की बात करेंगे हम, जिसके अंदर फर्स्ट वन है आपके सामने राइट टू अफेक्शन, लव एंड अंडरस्टैंड। क्या है? राइट टू अफेक्शन, लव एंड अंडरस्टैंड। देखिए 3 वर्ड अपने पास सबसे पहले आए हैं, जिसके अंदर है अफेक्शन, फिर लव, फिर अंडरस्टैंड। कि बच्चा क्या है, किसी भी चीज़ से क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अफेक्ट यानी प्रभावित हो सकता है, किसी चीज़ के लिए डिमांड कर सकता है, किसी चीज़ के लिए वो बहुत ही आतुर हो सकता है, उत्सुक हो सकता है। तो वो उसका एक फिनोमिना है, उसका एक नेचर है, उसके इमोशंस हैं, उस प्रकार से वो क्या करता है, अफेक्शन में रहता है, ठीक है। इसी के साथ लव, वो चाहे जिससे प्यार कर सकता है। प्यार बोले तो नॉर्मली उसका मन हो जाता है, जिसकी तरफ मुस्कुरा देता है, स्माइल पास कर देता है, उसी प्रकार बेबी क्या है, लव कर सकता है। इसके अलावा अंडरस्टैंड, और वो हर चीज़ को समझने के लिए आतुर रहता है। हम देखते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं हम पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर, तो हम देखते हैं कि बच्चे की एक एज ऐसी आती है जिसके अंदर बच्चा हर चीज़ के अंदर क्यों करने लग जाता है, कि ये क्यों, ये कैसे, ये क्या, तो उसके अंदर हम उसके सामने जवाब रखते हैं। तो वैसे ही बच्चा कुछ भी कह सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकता है, तो आप उसको समझाइश करेंगे। अब वो बात अलग है कि आप किस प्रकार से समझा सकते हैं, उस प्रकार से आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो किसी भी चीज़ को बच्चे के द्वारा बोला जा सकता है कि वो अफेक्ट हो सकता है किसी भी चीज़ के लिए, लव कर सकता है किसी से भी, और किसी से भी क्या कर सकता है, समझ सकता है किसी भी चीज़ को, और अंडरस्टैंड के लिए वो कैपेबल होता है, ठीक है। ये फर्स्ट वन हमारा राइट है, राइट टू अफेक्शन, लव एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड वन राइट्स की, जिसको देखिए राइट टू एंजॉय सोशल सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर। अब देखिए क्या राइट बताया है कि जो भी सोशल सिक्योरिटी है हमारा, जो कि सामाजिक जहाँ भी हम रह रहे हैं एक सोसाइटी के अंदर, वहाँ पे जो सिक्योरिटी है उसका हम एन्जॉयमेंट ले सकते हैं। इसी के साथ प्रॉपर हाउसिंग, प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर मेडिकल केयर सर्विसेज का भी हम क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। कि जो राइट्स है चिल्ड्रन का, तो बोला जाता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा भी ये बोल सकता है कि मेरे राइट्स हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये मेरे राइट्स हैं, मेरे अधिकार हैं जो मेरे को मिलने ही चाहिए। तो बच्चे का राइट है रियल में कि उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, अच्छा रहन सहन, हाउसिंग चाहिए, जब वो इलनेस में जाए तो उसको मेडिकल केयर अच्छे से मिलनी चाहिए, समाज के अंदर जहाँ भी जाए वहाँ पे लव अफेक्शन वगैरह अंडरस्टैंडिंग कर सकता है। तो इसके रिगार्डिंग रखा गया है सेकेंड वन टॉपिक
राइट टू एंजॉय कि सोशल सिक्योरिटी है, आपका हाउसिंग है, न्यूट्रिशन है, मेडिकल केयर है, उन सभी सर्विसेज को वो ऐड करवा सकता है। ये उसका एक क्या है, अधिकार है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड वन राइट्स की, जिसका नाम है राइट टू फ्री एजुकेशन। अब देखिए कि जो राइट टू फ्री एजुकेशन है वो एक ही वर्ड के अंदर एक्सप्लेनेशन रख रहा है अपना कि जो एजुकेशन है बच्चे के लिए वो क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। तो हमारे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो काफ़ी कॉलेजेस भी हैं, स्कूल्स भी हैं जो कि बच्चों के लिए अच्छी तरीके से रखे गए हैं। बहुत ही अच्छे मैनर में आप वहाँ पे एजुकेशन ले सकते हैं बच्चों के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कुछ ड्रेसेज वगैरह हैं, बुक्स वगैरह हैं, सिलेबस वगैरह है, उनका कुछ ही अमाउंट लेती हैं और आपको अच्छा स्टडी का मटेरियल प्रोवाइड करवाती है। इसी के साथ राइट टू फ्री एजुकेशन के अंदर हम आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे जब इस सब्जेक्ट को डील किया जाएगा कि RBS के जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसके अंडर में भी एक कैटेगरी रखी गई है। इसके अलावा IMNCI है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड हेल्थ इलनेस के रिगार्डिंग, उसके अंदर भी हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो है एजुकेशन का क्राइटेरिया रखा गया है जो कि बच्चे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट वन राइट की बात करें तो राइट टू फुल अपॉर्चुनिटी फॉर प्ले एंड रिक्रिएशन, कि बच्चे को भरपूर अवसर देने चाहिए। क्या देने चाहिए, बच्चे को भरपूर अवसर देने चाहिए, किसके लिए, प्ले खेलने के लिए, रिक्रिएशनल मनोरंजन के साधन प्रोवाइड करवाने चाहिए। कि जैसे कि बच्चा टीवी देख रहा है, मोबाइल चला रहा है, वो सभी चीज़ उसको अवेलेबल करानी चाहिए, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है। क्या है, उसकी एक लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि जो मास मीडिया है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, बच्चे मोबाइल से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, इस वजह से मोबाइल का नाम तो लेना ही नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मनोरंजन रिक्रिएशन इतना ही है कि कोई टीवी के अंदर एपिसोड आया, कोई बच्चों के कोई एपिसोड वगैरह हैं वो देख लिए, कार्टून वगैरह, लेकिन उसकी भी एक लिमिट, ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ही देख रहे हैं, उतना भी अधिकार नहीं है। बस अधिकार है उनको कि वो प्ले के लिए और रिक्रिएशनल के लिए क्या कर सकते हैं, अपने अवसर देने चाहिए हमारे को, और वो अपने अवसर ढूंढ सकते हैं, खेल भी सकते हैं और कुछ मनोरंजन का साधन देख भी सकते हैं। अब जो मनोरंजन का साधन होगा रिक्रिएशनल, उसके अंदर मेनली क्या होता है कि अपन दो प्ले देख सकते हैं कि एक्टिव प्ले, पैसिव प्ले। तो प्ले में एक में बच्चा खुद जाके खेल रहा है और कहीं ना कहीं पैसिव प्ले के अंदर बच्चा देख ही रहा है। तो देखना भी कहीं ना कहीं रिक्रिएशनल के अंदर है कि वो किसी का मैच ही देख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं किस माध्यम से देख रहा है, तो वो भी क्या होगा, रिक्रिएशन होगा। तो हमको क्या करना है कि फुल अपॉर्चुनिटी देनी है किसके रिगार्डिंग, प्ले एंड रिक्रिएशनल के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन राइट देखिए, राइट टू नेम एंड नेशनलिटी, कि देखिए जो बच्चा है वो एक स्पेशल हमने नाम दिया है, उसका नामांकन किया गया है। इसके अलावा भी बच्चा क्या कर सकता है, अपना नाम चूज़ कर सकता है। इसके अलावा नेशनलिटी है, जो इंडियन है या फिर वो बाद में कहीं जाना चाहता है, कहीं और की नेशनलिटी लेना चाहता है, तो वो भी ले सकता है। तो कहीं ना कहीं राइट नेम एंड राइट फॉर दी नेशनलिटी के लिए भी बेबी को और जो अपना चिल्ड्रन है उसको क्या दे रखा है, एक अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट वन राइट टू स्पेशल केयर इफ़ हैंडीकैप्ड, और एक स्पेशल राइट रखा गया है कि यदि बेबी हैंडीकैप है, क्या है, बेबी यदि हैंडीकैप है, जैसे कि मान लीजिए कंजेनाइटली हैंडीकैप था या फिर एक डिजीज़ कंडीशन की वजह से वो हैंडीकैप हो गए या फिर किसी एक्सीडेंटल कंडीशन की वजह से हैंडीकैप हैं, तो कहीं ना कहीं हैंडीकैप बेबी है तो उसकी भी आपको प्रॉपर केयर करनी है, हो सके जितना आपको मेडिकल केयर देनी है, वही एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है और प्रॉपर उसको वही अधिकार, मौलिक अधिकार देने हैं जो कि एक नॉर्मल बेबी के लिए, नॉर्मल बच्चे के लिए होने चाहिए थे। तो कहीं ना कहीं स्पेशल लाइन इसी बात आई है कि राइट टू स्पेशल केयर इफ हैंडीकैप, यदि कोई हैंडीकैप बेबी है या हैंडीकैप चाइल्ड है तो उसकी तो स्पेशल केयर और होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट वन टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट राइट देखते हैं, राइट टू बी अमंग दी फर्स्ट टू रिसीव द रिलीफ एट द टाइम ऑफ डिजास्टर। और इसके अलावा ये हो रहा है कि मान लीजिए कहीं पे डिजास्टर की कंडीशन हो गई, क्या हो गया, डिजास्टर हो गया, तो उस डिजास्टर की कंडीशन में ये बोला जा रहा है कि डिजास्टर के अंदर भी ये है कि अभी मान लीजिए कि अर्थक्वेक हुआ है और उस अर्थक्वेक के अंदर काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, तो उसके अंदर यदि आपको बेबी दिखता है या चाइल्ड दिखता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी चाइल्ड की है कि आप सबसे पहले किसको बचाओ, चाइल्ड को बचाओ।
क्या है, सबसे पहले चाइल्ड को बचाओ। तो कहीं ना कहीं ये उसका एक अधिकार है कि कहीं पे भी यदि डिजास्टर की कंडीशन होती है और वहाँ पे यदि आपको चाइल्ड दिखता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी यही है कि चाइल्ड को बचाना है। तो ये क्या हो गया, चाइल्ड का एक अधिकार रखा गया है। नेक्स्ट वन राइट देखिए, राइट टू लर्न टू बी ए यूजफुल मेंबर ऑफ ए सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल एबिलिटीज आर डेवलप्ड। और बच्चे को क्या करना चाहिए, एनवायरनमेंट के अंदर फ्री छोड़ना चाहिए, अर्थात उसको फ्रीडमता देनी चाहिए, जिससे क्या होगा, बच्चा अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाएगा और उसको नॉलेज होगा। सही है कि नहीं, कि कहीं ना कहीं बच्चा सीखेगा, एनवायरनमेंट में रहेगा फ्रीडम तरीके से, तभी वो क्या कर पाएगा, सीख पाएगा, अपनी स्किल्स को ग्रोथ कर पाएगा और कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर एक सोशल डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो उसका होगा। ये हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट वन राइट टू बी ब्राउट इन दी स्पिरिट अंडरस्टैंडिंग टॉलरेंस पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। कि कहीं ना कहीं क्या है कि हम सभी एक स्पिरिट के साथ, एक ही भावना के साथ रहते हैं और अंडरस्टैंडिंग समझा सकते हैं इस चीज़ को, और एक ब्रदरहुड की तरह हम भाईचारा बना सकते हैं कि आप किसी से भी, एक बच्चे को पूरा अधिकार है कि वो किसी से भी लव कर सकता है, किसी से भी फ्रेंडशिप कर सकता है, ठीक है। उसको, बेबी को क्या है या बच्चे को क्या है, अपने मन को बहना चाहिए, वो चाहे जिससे क्या कर सकता है, फ्रेंडशिप कर सकता है, लव कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग समझ सकता है बातों को। और इससे क्या होगा कि एबिलिटीज़ तो डेवलप होंगी जो होंगी, इसके अलावा एक भाईचारा बना रहेगा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड भी हो सकता है कि उसकी इच्छा हो गई वो भाई बना रहा है, उसकी इच्छा है वो फ्रेंडशिप कर रहा है, उसकी इच्छा है वो लव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक उसको अधिकार दिया गया है बच्चे को। नेक्स्ट वन, राइट टू एंजॉय दीज राइट्स रिगार्डलेस ऑफ रेस, कलर, सेक्स, रिलीजन, नेशन एंड सोशल ओरिजिन। कि जो बच्चा है वो जब इतने सारे राइट्स के साथ चलता है तो उसको किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं दिखता है, जैसे कि न उसको सेक्स से मतलब है, न उसको एजुकेशन से मतलब है, न उसको कलर से मतलब है, न उसको रिलीजन से मतलब है, न उसको किस सोशल ग्रुप से इससे मतलब है। उसको केवल अपने जो राइट्स हैं उनके बारे में भी इतना पता नहीं है, लेकिन उसको अपन इन चीज़ों के बारे में नहीं समझा सकते हैं। और इन सभी राइट्स के अंदर ये चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती है, न कोई कलर है, न कोई सेक्स है, न कोई आपका पर्टिकुलर रिलीजन है, न कोई सोशल ओरिजिन है, वो चीज़ें नहीं देखी जाएंगी इस चीज़ के अंदर, ठीक है। इसी के साथ हमने पढ़ा राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, जो कि मैंने पहले ही बताया, यूनिट 1 और चैप्टर 2 के अंदर चाइल्ड वेलफेयर का टॉपिक है, जो कि बहुत ही छोटा सा है, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। आगे हम और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।